अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। 2 दिन कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से गिरफ़्तार किया था। आज 3 रुकनी जजेस के बेंच ने इमरान खान साहब की वो गिरफ़्तारी थी गैर कानूनी करार दी है। क्या डिस्कशन हुई, इमरान खान साहब की क्या जज साहब से बातचीत हुई, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज अचानक ये क्या धमाकेदार इमरान खान साहब की एंट्री करवाई और फिर वो जो गिरफ़्तारी थी इलीगल हो गई सर, यूनिक फॉर यू? गिरफ्तारी इलीगल हो गई, अभी तो ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन एक बात है कि इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल गुजारिश की कि जी मुझे घर जाने दें। अगर वो फ्री आदमी होते तो वो घर जाते। उन्होंने 3 मरतबा अदालत से पूछा कि मुझे घर जाने दें, क्योंकि अदालत ने फिर उनको समझाया कि नहीं, आप कोर्ट की कस्टडी के अंदर हैं और आप जो है वो जाएंगे पुलिस लाइंस में जो है वहाँ पे। आईजी से पूछा उन्होंने कि जी वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, तो उन्होंने कहा कि जी वो इट्स अ प्राइवेट बंगलो है और 3 बेडरूम है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ कितने लोग जा सकते हैं, तो अतर मिनल्ला साहब से उन्होंने मशवरा किया। उन्होंने कहा जी 10 लोग से ज़्यादा आपको विजिट नहीं कर सकते, उनमें आपके लॉयर से आप कर सकते हैं। बाकी 3 बेडरूम है, जो 6 लोग तो वहाँ पे सो सकते हैं। तो वो आप रात को वो आपके दोस्त सोएं। और फिर चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अदालत के अंदर से बगैर इजाज़त के, और जब तक कि किसी को फैसला ना हो जाए। और जो इनकी बेल एप्लीकेशन है उसकी हद तक ही, क्योंकि उनके वकील ने कहा कि जी 142 मुकदमात हैं, ये उन्होंने कहा वो मैटर्स हमारे सामने नहीं है। और अदालत ने ये वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि इंसाफ तक रसाई का जो अमल है हम उसको यकीनी बनाना चाहते हैं। तो वो जो इनकी डायरी नंबर है 8773 शायद वो केस नंबर है, जो कि वो समाअत के लिए मुकर्रर होना है। तो कल आप हाई कोर्ट पे टाइम पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क का किस तरफ हो गया, जो कुछ हुआ है यहाँ पे आपको पता है इस बात का। तो इमरान खान ने कहा कि जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके गए और उसके बाद जो क्या हुआ मुझे नहीं पता, और जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरे पर तो नहीं आती है। तो जैसे अतर मिनल्ला ने उनका कहा कि ये फॉलोअर्स जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी उसके लीडर के ऊपर आती है। और अदालत ने ये कहा कि जो कुछ हुआ आप उसको कंडेम करें और मैसेज जो है वो दें आपने फॉलोअर्स को कि पुरअमन रहें। तो वो उन्होंने इसका कोई कैटेगोरिकली कंडेम नहीं किया, इन जो कुछ भी हुआ, हमले हुए GHQ के ऊपर और इधर जो कोर कमांडर पे जो अमलाक जलाई गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं तो इलेक्शन चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये इलेक्शन का मामला नहीं, ये हमारे सामने नहीं है। आप जो है फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं तो 27 साल से यही है, इंतशार नहीं चाहता। जब भी मुजाहरे हुए तो मैंने उनको कॉल ऑफ किया जब तशद्दुद का कोई भी चीज़ आती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप अदालत जाएंगे तो आप ये इस बात को इंश्योर करेंगे, जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि आपके कोई फॉलोअर्स जो हैं वो वहाँ पर ना आएँ और आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आई विल ट्राई। इस्लामाबाद पुलिस लेकर आएगी ना कल यकीनी तौर पर? इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी के अंदर ही हैं वो, और इस्लामाबाद पुलिस ही उनकी सिक्योरिटी अरेंज करके उनको वहाँ तक लेके आएगी। तो ये सारा कुछ अब जो है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर रहेंगे। वो जो ये था कि रिहा करने का हुक्म दे दिया, वो नहीं है। वो कोर्ट ने कहा कि आप हमारी कस्टडी के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, जिसको जाहिर है कि उनको बनीगा लगा रहा हूँ, पुलिस लाइंस के अंदर जो बेंगलो है वहाँ पर रखा जाएगा और उनको वो अपने वकला से और अपने अजीज़ व क़रीब से मिलने की इजाज़त होगी। लेकिन नंबर 10 है कि 10 नंबर से 10 लोगों से ज़्यादा उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब ने खुशी का इजहार किया कि आप आज हमारे सामने आए। वो क्या बातचीत हुई इमरान खान साहब की और चीफ जस्टिस साहब की? डायरी में लिखे आपने, मैं देख रहा हूँ। जब ख़त्म हुई है अपना जो समाअत है, तो फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान साहब आप लिस्ट देंगे कौन लोग आपको मिलेंगे, और शाम आप यहीं पे होंगे, रात भी आप यहीं रहेंगे, और सिक्योरिटी जो है वो टेस्ट चेक करने के बाद किसी को आपको मिलने दिया जाएगा। और फिर समाअत ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो फिर एकदम से उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो फिर अदालत ने कहा कि खान साहब बेस्ट विशेस, इमरान खान साहब बेस्ट विशेस। चीफ जस्टिस ने जो है उनको बेस्ट विशेस की। और फिर जब वो आए तो उस वक्त भी जो है बड़ा उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब हम आपको वेलकम कहते हैं, खान साहब हम आपको वेलकम कहते हैं। लेकिन फिर साथ ही चीफ जस्टिस ने जो है वो कहा कि वो हामिद खान साहब भी हैं ना हमारे साथ, तो हम उनको भी खान साहब कहते हैं। लेकिन हामिद खान साहब तो पहली समाअत के अंदर भी थे, तो नई एंट्री जो हुई थी वो तो इमरान खान साहब की हुई थी। तो ये सब समझ आता है कि चीफ जस्टिस ने वेलकम किसको कहा था, वो इमरान खान साहब को वेलकम कहा। जी वेलकम इरफान खान साहब, गुड टू सी यू। इमरान खान साहब गुड टू सी यू, गुड टू सी यू हेयर। और फिर बाकी जो है वो अदालत ने उनसे जो सवालात किए खुश थे और बड़े
के इम्प्लीमेंट हुआ कोर्ट का ऑर्डर, ये उनके लिए भी खुशी की बात थी, क्योंकि बड़ी चहमगोई हो रही थी कि आया अब प्रोड्यूस किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने प्रोड्यूस किया। फिर अटॉर्नी जनरल की भी तारीफ की, एडवोकेट जनरल की भी अदालत ने तारीफ की। तो ये था कि ये एक गैर मामूली चीज़ थी कि उनको नासिहाना अंदाज में किया जा रहा था। लेकिन एक ये बात थी कि अदालत की तरफ से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है, जिस तरह से टर्मिनल ने कहा कि ये फ़ौज जो है वो कुर्बानियाँ देते हैं शहदा, और जिस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ को और उनको नुकसान पहुँचाया गया, आप इसको कंडेम करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो तशद्दुद नहीं चाहता, मैं तो तशद्दुद नहीं करता, तो वो कंडेम नहीं किया उन्होंने। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? घबराए हुए तो नहीं थे? कहा जा रहा था उनकी वकला की तरफ से उनके सर के पीछे जख्म है, उनके सर में चोट आई है, डंडा मारा गया राड सर का। आप क्या कहिएगा इस बारे में? आपने कुछ देखा है ऐसा? मैंने तो नहीं देखा। मैं सच्ची बात है कि जाहिर है इतना करीब नहीं, उनके इर्द गिर्द सब लोग थे और खान साहब को पीछे से हम देख रहे थे, कोई ऐसा जख्म नहीं था कि जिसको मरहम पट्टी की हो या कुछ हो। लेकिन इमरान खान ने ये ज़रूर कहा कि उन्हें जो है वो ऐसे कमांडो एक्शन किया गया जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा हो, और मैं कुछ जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ के लेके जा रहा हूँ। मैं तो शौक के अंदर था जो कुछ हुआ। मुझे जो वारंट हैं वो नैब ऑफिस में जाके वहाँ पर मुझे वारंट सर्व किया कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। सिद्दीकी साहब, खान साहब जिन बयानात में या वीडियो लिंक में जो ख़ताब करते हैं, एक साहब का जिक्र करते होते हैं, मुझे ख़तरा है जान का, लंदन प्लेन का हिस्सा है, वो आज कुछ नहीं सामने जिक्र किया ही नहीं है चीफ जस्टिस के। आज तो मौका था उनके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि मुझे घर जाने दिया जाए, मुझे बनी गाला जाने दिया जाए। हामिद खान साहब ने भी कहा कि जी 2 दिन के बाद का रख दें, इमरान खान साहब को घर जाने दें, बनी गाला में यहाँ पे उनका घर है। तो चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल होगी वहाँ पे सिक्योरिटी, लेकिन आपकी जान को ख़तरा है, तो हम चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट आपको फराहम करे। तो गवर्नमेंट ने इश्योर किया कि जी बिल्कुल हम इसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, और उसी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो उनको कल अदालत के अंदर लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो उनकी बेल एप्लीकेशन है जो कि बायोमेट्रिक के दौरान गिरफ्तार होकर रह गई थी, तो वो उन्होंने कहा कि वो डायरी नंबर फिक्स कहा जा सकता है नीम रिहाई है इमरान खान साहब की। कल हाई कोर्ट में पेश होते हैं, पुलिस सिक्योरिटी इदारों के अंडर होंगे, फिर उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि रहनुमा उनका कोई नहीं था, सारे गिरफ्तार हैं। क्या कहिएगा? ये देखें, कुछ भी प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखना है कि ये अदालत में वहाँ पर किसके सामने मुकदमा लगता है। आया इमरान खान साहब को जो बेल है वो मिलती है इसमें या नहीं मिलती है। वो जो डायरी मंगवाई गई है उसके अंदर कौन सा केस है, अब हमें नंबर हो सकता है हमें आगे पीछे हो गया हो, लेकिन अलकादर यूनिवर्सिटी वो चेयरमैन अगेंस्ट चेयरमैन नैब ये उन्होंने कहा था अदालत ने, तो वो उसके अंदर प्री अरेस्ट जो है वो बेल उसके लिए वो दरख्वास्त है। तो अब देखते हैं कि कल अदालत क्या करती है, और अगर अदालत कल उनको नहीं देती है, अब ये भी बहुत सारे सवालात हैं कि अभी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसके बाद तफसील पता लगेगी कि आया वो जो अरेस्ट के एग्जीक्यूट हुए हैं वारंट, क्योंकि अदालत बार बार ये कहती रही कि वो हमारे पास, या हम उसकी लीगैलिटी को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्सेस टू जस्टिस, कि इंसाफ तक रसाई जो है वो सबका हक है, और इस दौरान में अगर अदालत में कोई है तो वो उसको बग़ैर इजाज़त के जो भी इंचार्ज है उस अदालत का गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी डिटेल्ड ऑर्डर क्या आता है वो देखना होगा। ताहम इमरान खान को कहा गया है कि वो अरेस्ट कहेंगे या पुलिस की कस्टडी के अंदर रहेंगे। कस्टडी सुप्रीम कोर्ट की है, और सेफ जोन जो है वो पुलिस लाइन है जहाँ पे पहले से उनको रखा गया था, वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन अपने वकला को अजीज़ व क़ारिब को घर वालों को मिलने की इजाज़त होगी, लेकिन नंबर 10 से ज़्यादा नहीं होगा, और उस सिक्योरिटी के अंदर टाइम पे जो है वो अदालत में पहुंचेंगे, और वहाँ पे जो है वो समाअत होगी, प्रोसेस होगी, और फिर उसके बाद जो भी अदालत का हुक्म होगा फिर उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेगी। और ये भी चीज़ देखना होगी कि आया जो वारंट एग्जीक्यूट हुए हैं वो लॉफुली एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अरेस्ट के बारे में अदालत क्या कहती है ये भी देखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर अदालत ने कुछ नहीं कहा। अब ये कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा तो तफसीलन वो तो कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज जारी करेंगे उसको ऑर्डर को, तो उस ऑर्डर में फिर देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी के अंदर, उसी रेस्ट हाउस में पुलिस लाइंस में आज रात गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। कोर्ट का अहवाल सारा इन्होंने बताया। आपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।